افغانستان یا यूँ कहिए इमारत इस्लामी अफगानिस्तान। आज से ठीक 2 साल पहले यहाँ अमरीकी फ़ौज को ज़िल्लत आमेज़ रुसवाई का सामना करते हुए निकलना पड़ा था। फ़तह काबुल और अमरीकी फ़ौज के मुल्क बदरी की दूसरी सालगिरह अफ़गानिस्तान में बड़े जोश व खरोश और मिली हमीयत के मुजाहरे के साथ मनाई गई। इस मौके पर काबुल और दीगर सूबों में जश्न का माहौल देखा गया। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन के पैगाम को आवाम तक पहुँचाया गया। इस पुरमसरत मौके पर अफ़गानिस्तान की हमजहत तरक्की और अफ़गानी करेंसी की कीमत में इजाफा मुल्की मईशत के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ते कदम का ग़मास है। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान की दूसरी सालगिरह के मौके पर वज़ीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक़ानी ने कहा कि जिन लोगों ने पिछले 20 साल की जद्दोजहद में उनका साथ नहीं दिया वो भी हमारे साथ हैं और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। खलीफा सिराजुद्दीन हक़ानी ने मज़ीद कहा कि अमीरुल मोमिनीन की खुसूसी रहनुमाई और मशवरे से इस्लाही कमेटी क़ायम की गई है, जिसके मुताबिक नौजवानों को ज़रूरी इस्लाही हिदायत दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील में बड़ी फजीलत है। हमारे इत्तेहाद की जड़ें इस्लाम से जुड़ी हुई है। जिस तरह कल हमने अपने दीन और ईमान को इत्तेफाक के साथ कायम रखा, आज भी उसी इत्तेहाद के पैगाम को अवाम तक पहुँचाएँगे। हम हकीकी मानों में इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। ये मुल्क और इसके लोग हमारे हैं और हम उनके। पिछले 20 साल की तगदो में जो हमारे साथ नहीं चल सके वो हमारे हैं और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी कुर्बानियों का समर खुद मुख्तार इस्लामी निज़ाम है। इस मौके पर वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने इस्लामी निज़ाम हुकूमत और गुड गवर्नेंस के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में एक मुनज़्ज़म पेशावर और ख़ुद मुख्तार फ़ौज की तश्कील इस्लामी निज़ाम का हदफ और आवाम का देरीन मुतालिबा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हदफ पूरा हुआ है। मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मज़ीद कहा कि इमारत इस्लामी की फ़ौज इस्लामी और कौमी इक़्तिदार के साथ अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है और जिस जिम्मेदारियाँ उन्हें सौंपी गई है उसे बखूबी निभाते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक़ानी ने कहा कि अब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम और मुजाहिदीन की कुर्बानी से जाहिलियत का दौर ख़त्म हो चुका है और अब वक्त आ गया है कि तमाम लोग मिलकर काम करें। मुल्क को नस्ली, सियासी और लिसानी तासुबात से दूर करके तरक्की की राह पर गामज़न किया जाए। आपको बता दें कि इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान ने पिछले 2 साल में ज़िंदगी के हर शोबे में खातिर ख्वाह तरक्की की है। तालिबान को 2 साल पहले एक उजड़ा हुआ मुल्क मिला था, लेकिन इज्तिमाई इक़्तिदाद और अमीर की इताअत का नतीजा कुछ इस तरह सामने आ रहा है कि आलमी बिरादरी की तंग नज़री के बावजूद अफ़गानिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। हालांकि ममलिकत इस्लामिया के असास-ए-जात को फ़िलहाल बहाल नहीं किया गया है। दोहा मुज़ाकरात में तालिबान के वफ़द ने असास-ए-जात के बहाली का मुतालबा भी किया था। दुनिया भर से अलग थलग होने के बावजूद इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान ने पिछले 2 साल में गैर मामूली तरक्की की है। सबसे अहम, कई दहाइयों से मैदान जंग और आलमी बिरादरियों के तख्ते मश्क कहलाने वाले मुल्क को दारुल अमान में तब्दील कर दिया गया है। अफ़ीम की काश्त अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर की जाती थी, लेकिन तालिबान ने अफ़ीम की काश्त पर न सिर्फ पाबंदी आयद कर दी बल्कि उसे जड़ से उखाड़ कर फेंक भी दिया है। आज अफ़गानिस्तान अपने दोस्त मालिक की मदद से पेट्रोल के ज़खायर की खोज में कामयाब रहा है। चीन की मदद से पेट्रोल बरामद किया जा रहा है। मुल्क भर में सड़कों का जाल बिछाने के प्रोजेक्ट्स पर अमल शुरू हो चुका है। मुश्किलात ما زیاد بوده، سرک‌ها خراب بودن، گرد و خاک بودن، حفظ صحی محیط بسیار خراب بودن، آلوده بودن. سرک‌ها که جور شدن بسیار خوب شده، با کیفیت هستند، مردم راضی هستند از پیششان، بسیار خوب است. سرک‌ها بسیار خوب شده، بسیار به نفع کل منطقه ما شده. अफ़गानिस्तान ने कानकुनी, बिजली, ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, मवासिलात, टेक्नोलॉजी, सनत व हिरफत, बैंकिंग और तिजारत के शोबों में न सिर्फ तरक्की की बल्कि इस्तेहकाम भी पैदा किया है। अंदरून और बैरून मुल्क सरमायाकारी करने के लिए सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा मादनी दौलत से मालामाल इस मुल्क में बड़े पैमाने पर रिसर्च का काम भी जारी है ताकि कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करके अवाम की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। एक सर्वे के मुताबिक अफ़गानिस्तान में $3 ट्रिलियन की मादनियात मौजूद हैं। इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान ने कानकुनी के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और मादनियात के अखराज को तरजीही बुनियादों पर अव्वलियत दी है। 200 से ज़्यादा कानों से मादनियात निकालने और दीगर कई कानों के जियो फिज़िकल मुतालियात जारी हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान सालाना 3,15,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है, जिसमें 2,22,000 मेगावाट शमसी तवानाई, 66,000 मेगावाट हवा, 23,000 मेगावाट पानी जबकि 4,000 मेगावाट बायोगैस बिजली तैयार कर रहा है। बिजली पैदा करने के मुतबादिल वसाइल को भी बरूए कार लाया जा रहा है। ज़राअत और लाइव स्टॉक अफ़गानिस्तान के अहम शोबों में से हैं। ये दोनों शोबे मुल्क की पैदावार का 1/4 हिस्सा है। पिछले 2 सालों में इन शोबे में बेहतरी लाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। रेवेन्यू इकट्ठा करने का निज़ाम, लाइसेंसों का इजरा, ट्रांसपोर्टेशन में GPS सिस्टम की तनसीब, माल बरदार गाड़ियों में वज़न के कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कांटे का क़याम,
خطے اور علاقائی طور پر رابطہ کاری کے حوالے سے افغانستان اب ٹرانزٹ اور انرجی کی منتقلی کے حوالے سے نہایت آسان اور پرامن راستہ بن گیا ہے۔ 2 سالہ جشن کے موقع پر امارت اسلامیہ افغانستان کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جو کچھ اس طرح ہے۔ 2 سال قبل 7 محرم الحرام بمطابق 15 اگست 2021 کو امارت اسلامیہ کے مجاہدین کے ہاتھوں 32 صوبوں کی فتوحات کے بعد کابل کی فتح ہوئی۔ کابل کی فتح کی دوسری سالگرہ پر افغان مجاہد و مومنین عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جارحیت کے خلاف ہمارے مومن کا عوام کا 20 سالہ جدوجہد اور مکمل فتح وہ حقیقت ہے جو نہ صرف افغان عوام بلکہ پوری امت مسلمہ کو برتری، فتح اور سربلندی کا احساس بخشتا ہے اور اللہ کی نصرت پر ان کا یقین مزید مستحکم کرتا ہے۔ افغان عوام نے تاریخ کے دورانیے میں اپنے دین، وطن اور آزادی کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں ایک خالص اور حقیقی اسلامی نظام کا قیام ہمارے عوام کی مقدس آرزو تھی جو الحمدللہ پوری ہوئی ہے۔ امارت اسلامیہ اپنے مجاہد عوام کے حقیقی نمائندے نظام کے طور پر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مجاہد قوم کی حمایت سے ایک طویل اور صبر آزما سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچانے اور حقیقی اسلامی نظام کے قیام کی راہ ہموار کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ابھی جب پورے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا ہے، پورا ملک واحد قیادت کی قلمرو میں کام کر رہا ہے، اسلامی نظام حاکم ہے، ہر بات شریعت کے زاویہ نگاہ سے دیکھی اور واضح کی جاتی ہے۔ یہ سب ہماری عوام کی قربانیوں کا نتیجہ اور سرفروشی کا حاصل ہے۔ کابل کی فتح نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی قوت قابل فخر افغان مجاہد ملت کو مہار کر کے اپنی بقا کی ضمانت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس دن واضح کر دیا گیا ہے کہ یہاں جارحیت پسندیوں کی تمام کوششیں شکست میں بدلنے والی ہے اور کوئی بھی جارح قوت اور طاقت کوششوں کے ذریعے افغانوں کے عزائم توڑ کر اپنا کٹ پتلی نظام ان پر مسلط نہیں کر سکتی۔ امارت اسلامی کی قیادت اس بات کے لیے پرعزم ہے کہ جب تک زندگی اور امکانات موجود ہیں، اسلامی شریعت کے فریم ورک کے اندر اپنی قوم کی خدمت کرے گی، ملک کی آبادی اور خوشحالی کے لیے کام کرے گی اور پھر کسی اور جارح کو اپنی سرزمین کی آزادی اور استقلال کے لیے خطرہ نہیں بننے دے گی۔